हमारी मौजूदगी जो है आज बिहार के सबसे बड़े दवा मंडी जो है गोविंद मित्रा रोड में है। आप देख सकते हैं, आपको एक नज़ारा दिखाते हैं कि तमाम दुकानें जो मेडिकल की दुकानें हैं वो सारी बंद पड़ी हुई हैं। कारण क्या है? कारण हम आपको समझाते हैं कि जो ऑनलाइन का जो व्यवसाय जो शुरू हो गया है उससे पर दवा दुकानों पे खासा असर पड़ा है। उसी असर को लेकर के आज बिहार ड्रग एसोसिएशन ने बंद का कॉल किया है। पूरे देश में राज्यव्यापी हड़ताल चल रहा है और यहाँ के जो ड्रग एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि आज तो हम एक दिवसीय कॉल बुलाए हैं, लेकिन अगर सरकार इस पर गंभीरता से संज्ञान नहीं लेता है तो हम आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और उस समय हम जो इमरजेंसी की दवाएं हैं उसको भी हम बंद रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पूरा नज़ारा गोविंद मित्रा रोड का है, तो सारी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। आप देखते रहिए कनेक्टिंग भारत लाइव। के प्रहरी हैं, सेवा समर्पण और विश्वास के धनी हैं, और जब अस्तित्व पर संकट मंडराता है तो संघर्ष का दिशा स्वयं बच जाता है। यह बंद नहीं, एक चेतावनी है। व्यापार की अस्मिता की कहानी है। हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, अपने अधिकारों से हटेंगे नहीं। ये साथ 220 वापस लो, ये साथ 220 वापस लो, हमें सुरक्षा प्रदान करो, हमें सुरक्षा प्रदान करो। हमारे देश हमारी डिमांड है कि ऑनलाइन फार्मेसी जो कर रहा है उनके लिए भी या मल्टीनेशनल कंपनी या बड़े बड़े कंपनी जो ऑनलाइन के द्वारा प्रवेश करना चाह रहा है दवाई वितरण में, हमारा सरकार से डिमांड है कि जो कायदा कानून चाहे दवाई वितरण के लिए हो चाहे डिस्काउंट के लिए हो हमारे ऊपर लागू है, वही उनके ऊपर भी होनी चाहिए। आज मल्टीनेशनल के ऊपर आज देखिए होगा कि कोई भी दवाई दुकान में बी फार्मा, BSc या MSc पढ़े लिखे लोग ही दवाई का काम कर रहे हैं बेचने का। आज अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन हमारे यहाँ आता है तो उस प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार हम मरीज को बताते हैं कि ये दवाई कैसे खाना है, किस रूप में खाना है, गर्म पानी के साथ खाना है, ठंडा पानी के साथ खाना है, कितने समय में खाना है। लेकिन ऑनलाइन में ये फैसिलिटी नहीं है। आज हमारे यहाँ मरीज को अगर दवाई किसी कारण से बदल दिया तो हम एक्सचेंज करके नई दवाई उसको दे देते हैं। ऑनलाइन में फैसिलिटी नहीं है। आप इसीलिए देखे होंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपने मन की बातें में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की बात बोले थे। उसका कारण क्या है? आज आपके घर में अगर रजिस्ट्रल 6 टैबलेट मंगवाए और कल डॉक्टर बंद कर दिया और 3 गोली बच गया आपके यहाँ, तो आप क्या करते हैं कि कल अगर सेम कैटेगरी का आपके यहाँ कोई बीमार पड़ा तो उसको वो दवाई खिला देते हैं, जबकि सही नहीं है। बिना डॉक्टर के देख रेख में वो एंटीबायोटिक नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे दवाई दुकान से आप खरीदेंगे तो एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन में नहीं एक्सचेंज हुआ। और आज देखते होंगे कि बड़े बड़े कंपनी बड़े बड़े हीरो के द्वारा प्रचार करवाता है कि हमारे लाइन से खरीदे तो 50% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट। आपको मालूम होना चाहिए कि दवा ही एक ऐसी व्यापार है जिसकी डिस्काउंट भारत सरकार तय करती है। दवाई बना के कितना में बिकेगा वो भी भारत सरकार तय करती है। दवाई दुकानदार कितना डिस्काउंट में बेचेगा वो भी भारत सरकार तय करती है। रिटेलर कितना डिस्काउंट में बेचेगा वो भी भारत सरकार तय करती है। जब मैक्सिमम डिस्काउंट 20% हमारा है होलसेलर रिटेलर के लिए, तो 30% 40% डिस्काउंट कहाँ से मिलेगा? ये एक दिन की बंदी है। ये सिर्फ हम सरकार को ये दिखाना चाहते थे कि आज भी हमारी महत्ता समाज में दवाई वितरण में बनी हुई है। अगर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे या हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो आपका उपभोक्ता को कितना परेशान होगा आज इस बंदी से समझ लें। क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा दवा मंडी, एशिया की दवाई मंडी है और पूरे बिहार में 40,000 आप देखते होंगे। गांव में भी कहीं दुकान होगा, लोग ये बंद करके इनकलाब मुर्दाबाद कर रहा होगा। क्या नाम है? आपसे एक सवाल है कि PMCH जो है बगल में है और कई PMCH में दवा क्या मिलता है आपको भी पता है।
कई जो लोग हैं मरीज हैं वो जो है काफ़ी ये है कि दवा दुकान जो है आज बंद है, उनको काफ़ी समस्या हो रही है। एमसीएच के अंदर में दवा दुकानें खुली नहीं। आपूर्ति नहीं हो पा रही है। देखिए आज के लिए वही सरकार से बताना हम चाह रहे हैं कि जब सरकार कहता है कि हमारा जन औषधालय हम उसको मुक्त कर दिए, नर्सिंग होम उसको मुक्त कर दिए, पीएमसीएच का दुकानें मुक्त कर दिए, आईटीएमएस कैंपस के अंदर मुक्त कर दिए, उसके अलावा एक एक दुकान खोले हैं, उस पर भी दवाई की आपूर्ति नहीं हो रही है। हम सरकार को सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि अगर हमारा अस्तित्व खत्म हुआ तो सिर्फ हम खत्म नहीं होंगे, सारा उपभोक्ता परेशान होगा, क्योंकि हम दवाई बेचने के साथ साथ उपभोक्ता भी हैं, हमारा परिवार उपभोक्ता भी है। तो उस चीज़ की आज पहली बार कोई व्यापारी संस्था बिना कोई मांग का, ये नहीं कि हमारा डिस्काउंट बढ़ा दो, हमारा ये केस हटा दो, इसके लिए हड़ताल की है। मरीज के फायदों के लिए, मरीज के फायदों के लिए और ऑनलाइन के द्वारा जो नुकसान होने वाला है उसको ध्यान आकृष्ट करने के लिए किया है। प्रसन्न कुमार सिंह, अध्यक्ष बिहार केमिस्ट ड्रग एसोसिएशन, उपाध्यक्ष ऑल इंडिया केमिस्ट ड्रग। पर्सन जी, ऑल ओवर इंडिया में कितने मेंबर क्या 12.5 लाख केमिस्ट पूरे देश में बंद है, और बिहार पूरे इंडिया में, बिहार में 40,000 केमिस्ट